कल भी प्रोटेस्ट का कॉल था जंतर मंतर पे और जेएनयू से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए और हमने वहाँ पे सॉलिडरिटी दिखाई पैलेस्टीनियन सॉलिडरिटी कमेटी के कॉल पे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से फिलिस्तीन पे 7 अक्टूबर से लगातार जो हमला हो रहा है और इस जेएनयू में भी जब हम लोग तमाम प्रोटेस्ट करते हैं तो एक जेएनयू काउंसिलर्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में जब हम भी कभी भी जेएनयू का कॉल का फिलिस्तीन के नाम पर प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं तो तमाम एबीवीपी के काउंसिलर्स आकर के बोलते हैं कि आप हमसे क्यों नहीं पूछते हैं, काउंसिल मीटिंग से पास क्यों नहीं करवाते हैं। जब फिलिस्तीन हमला कर रहा था, जब हमास हमला कर रहा था, तब आप कहाँ थे? ये तमाम वही लोग हैं जब आप तमाम वीडियोस जो फिलिस्तीनियन सॉलिडरिटी के नाम पे फिलिस्तीन के सॉलिडरिटी में आप अपलोड करेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी भर्सना निकालेंगे। यही तमाम संघी लोग हैं, जो एबीवीपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो मोदी साहब की ब्रिगेड हैं, वो तमाम जगह आकर के यही बोलते हैं कि ये वही लोग हैं जो आपको हमेशा इजराइल के साथ खड़े मिलेंगे। इनको अपना इतिहास पता नहीं, क्योंकि इनको अपना इतिहास पता होगा तो इसको समझ में आएगा कि जब भारत हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जब अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी इनके सारे के सारे आका, इनके दादा परदादा जो अंग्रेजों की तलवे चाहते थे। इनके सबके सब जो है वीर सावरकर से लेकर के माफी वीर सावरकर से लेकर के तमाम गोलवलकर से लेकर के तमाम लोग अंग्रेजों के आसपास घुमंतू बन रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि नहीं, आप ही हमारे बॉस हैं, आप जो बोलेंगे हम उनकी बात मानेंगे। और वही ट्रेडिशन, वही कल्चर लगातार आज हम देखते हैं कि तमाम जगह जहां भी ऑपरेशन की लड़ाई लड़ी जाती है, तमाम जगह जहां भी दबाए हुए कौमों की आवाज को बुलंद करने की बात होती है, ये लोग आपको हमेशा, ये संघी लोग, ये कॉलोनाइजर आपको हमेशा जो है उस ऑपरेशन कम्युनिटी के खिलाफ खड़े मिलेंगे, उस ऑपरेशन कम्युनिटी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और उन्हीं के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं। हम देखते हैं कि लगातार एक बात कही जाती है, जब भी हम फिलिस्तीन की संघर्ष के लिए खड़े होते हैं, जब भी हम फिलिस्तीन की आजादी के लिए खड़े होते हैं, उसकी आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए खड़े होते हैं, तो हर जगह ये बोला जाता है कि डू यू कंडेम हमास। ये वही बात है, ये वही बात है कि जब 1948 से लगातार फिलिस्तीन को खत्म करके एक नया इजराइल देश बनाया जा रहा था, तब आप उन लोग उस वक्त कहाँ थे? हमास तो उस वक्त नहीं था, हमास तो बहुत बाद में बना है। तो उस वक्त जब फिलिस्तीन की जनता को मारा जा रहा था, उस वक्त जब फिलिस्तीन की जनता को वहां से भगाया जा रहा था, उनके जमीनों से भगाया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपका कंडेमनेशन लेटर कहाँ था? ये बात समझने की जरूरत है। तो ये जो तमाम कोशिश की जाती है कि हमारे उस दबाए हुए कौमे के संघर्ष में जब हम खड़े होते हैं और उसको एक प्रकार से जो है दूसरे तरीके से घुमा करके आपको बरगलाने की कोशिश की जाती है, इसको समझना चाहिए। हम ये देखते हैं कि लगातार जो है जिस प्रकार से तमाम जगह जो युद्ध होता है, पहली बात तो ये कहना कि फिलिस्तीन और इजराइल में जो हो रहा है वो युद्ध नहीं है, वो एक तरफा नरसंहार है, वो एक तरफा जेनोसाइड है। इस टर्मिनोलॉजी को समझने की बहुत जरूरत है। वो कोई युद्ध नहीं है, युद्ध दो देशों के बीच होता है और उस युद्ध में तमाम तरीके की जो सिमिलैरिटीज होती है, उसमें कुछ इंटरनेशनल लॉ होते हैं जिसका पालन होता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल और केवल फिलिस्तीन पे एक कोलोनाइजर स्टेट के द्वारा, एक कोलोनाइजर स्टेट के द्वारा, इजराइल के द्वारा वहाँ पे नरसंहार किया जा रहा है, जनसंहार किया जा रहा है। इस चीज को समझते हैं हम देखते हैं कि वहीं पे ये तमाम अमेरिका और तमाम जो फांसीवादी, तमाम जो साम्राज्यवादी देश हैं, चाहे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, चाहे वो मणिपुर का युद्ध हो, चाहे फिलिस्तीन पे किया गया जो नरसंहार है, उसमें जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक भागीदारी होता है वो खुल करके सामने हम देखते हैं कि यहाँ से मजदूरों को भेजने की कोशिश की जाती है, यहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाता है और अडानी के द्वारा तमाम ड्रोन एक्सपोर्ट किया जाता है और बड़े ही सीधा चौड़ा करके यहाँ की सरकार बोलती है कि हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है और इम्पोर्ट जो है कम हो गया। ये डिफेंस का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, ये आप मानवता को खत्म करने का एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। वो भारत जो हमेशा से फिलिस्तीन की आजादी और संघर्ष के लिए खड़ा होता था, आप उसको खत्म करके, आप उसको दरकिनार करके आप मानवता को बर्बाद करने का एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और आप भारत को उस मानवता को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हम ये देखते हैं लगातार जो फिलिस्तीन पे ये जनसंहार हो रहा है, उसमें जिस प्रकार से इंडियन स्टेट, जो मोदी स्टेट की ये भागीदारी है कि भारत पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने फिलिस्तीन के संघर्ष को और फिलिस्तीन के स्टेट को ऑर्गेनाइज किया। और तमाम जगह हम देखते हैं कि भारत हमेशा एक स्टैंड लेकर खड़ा होता है फिलिस्तीन की जनता के साथ, फिलिस्तीन एक राज्य बने उसके साथ। लेकिन जिस प्रकार से 2014 से मोदी सरकार जब आती है तो हम देखते हैं किस प्रकार के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो है वहाँ पे उसके गोदी में खेलने की कोशिश की जाती है। भारत और इजराइल की दोस्ती बनी, बढ़िया बनी और इस चीज़ के खिलाफ हमें खड़े होने की जरूरत है।
वहीं हम देखते हैं कि तमाम जगह उसी ड्रोन को यूज करके, ड्रोन सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत केवल फिलिस्तीन में एक्सपोर्ट कर रहा है, वही ड्रोन का इस्तेमाल हमारे देश के किसान जब बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो वहां पे भी इस्तेमाल होता है। वही ड्रोन जब बस्तर में वहां पे आदिवासी अपने हक और हुकूक और संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो वहां भी उस ड्रोन का इस्तेमाल होता है। और साथियों, हमें नहीं लगता है कि ये दिन बहुत दूर है जब जेएनयू भी अपने प्रोटेस्ट के लिए खड़ा होगा, यहाँ पे एक एक जनता के ऊपर ड्रोन लहराया जाएगा और वहां पे ड्रोन से जो है गोलीबारी की जाएगी और ड्रोन साथ देश के गोले से हो जाएंगे। इस बात को हमें समझने की जरूरत है और इस बात को समझते हुए आप तमाम लोग जेएनयू के कॉल पे हैं फिलिस्तीन की सॉलिडरिटी में खड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आज़ादी को, इस संघर्ष को और तमाम जगह जहां भी दबाए हुए कौमों की आवाज को बुलंद करने की बात होगी, जेएनयू उस लड़ाई के साथ खड़ा होगा, जेएनयू उस लड़ाई को बुलंद करेगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, लाल सलाम।